देव ऋषि नारद को जब ये बात पता चली कि मैया का जन्म हो चुका है, देव ऋषि नारद आए कहाँ पर? राजा हिमांचल जी के यहाँ। राजा हिमांचल जी के यहाँ आए। देव ऋषि नारद का बड़ा ही स्वागत सत्कार सम्मान किया राजा हिमांचल जी ने। और देव ऋषि नारद से राजा हिमांचल कहते हैं, प्रभु ऋषिवर, ये हमारी बिटिया हैं, इनका नाम पार्वती है। आप जरा हमारी बेटी के हाथ देख करके बताइए कि इस बिटिया में दोष क्या है। गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष पूछा। क्यों? गुण तो जो है सो है ही, अगर दोष का पता चल जाए तो उस दोष को भी हम गुण में बदल सकें। इसलिए कहते हैं अपनी निंदा, अपनी बुराई सुनने की आदत डालिए। लेकिन अक्सर लोगों को अपनी बुराई नहीं अच्छी लगती, अपने भीतर का दोष सुनना अच्छा नहीं लगता। अपनी प्रशंसा अगर कोई कर दे तो उससे अच्छा कोई नहीं होगा। लेकिन देव ऋषि नारद से ही कहते हैं कि इस बिटिया के दोष बताइए, मुझे गुण नहीं जानना। देव ऋषि नारद ने जब देखा तो देव ऋषि नारद कहते हैं इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी। आगे चल करके जितनी भी स्त्रियां होंगी इन्हें देख करके अपने पात्र धर्म का पालन करेंगी। संसार में इन्हीं के कारण आपकी यश कीर्ति सब कुछ बढ़ेगा। दिव्य है ये कन्या, देवी है, भगवती है। लेकिन इनमें तो कोई दोष नहीं, लेकिन इनको जो दूल्हा मिलेगा ना, जो वर मिलेगा, उसमें अनेकों दोष है। आप कहिए तो बताएं, कहाँ बताओ? देव ऋषि नारद ने दूल्हे का दोष बताना प्रारंभ किया। और देव ऋषि नारद कहते हैं उसमें दोष क्या क्या होंगे? तो अगुना, अमाना, मातु पितु हीना। अगुण होगा अर्थात सत, रज, तम, इन तीनों गुणों से परे होगा। और राजा हिमांचल जी ने समझा उसके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। अमान होगा अर्थात मान और सम्मान से परे होगा। मान सम्मान की चिंता सबको होती है, हमारा सम्मान हो, पर बाबा को अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती है। बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ तो भी खुश, दूध चढ़ाओ तो भी खुश, जो कोई न पूछे वही चढ़ा दो तो भी बाबा खुश। बाबा की कोई डिमांड नहीं है। आप जैसे चाहो बाबा को प्रसन्न कर लो, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव मुख्य है। बाबा का नाम ही है भोले भंडारी। क्या कहते हैं? भोले। अर्थात जैसे कोई जाता और कहता है भो, तो बाबा कहते हैं ले, वही है भोले। बाबा अगर कोई सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो वो है भगवान भोलेनाथ। जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास सदैव बना रहे। भगवान के पास जाइए तो भगवान से बस यही कहिए कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आपका प्रेम, आपके चरणों में मेरा विश्वास सदैव बना रहे। देव ऋषि नारद कहते अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं होंगी। जैसे ही राजा हिमांचल जी ने सुना हमारी इतनी सुंदर बेटी और इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा पागल पति, राजा हिमांचल रोने लगे। देव ऋषि नारद से जाकर के राजा हिमांचल जी ने कहा सरकार कुछ उपाय करिए, दुल्हा को चेंज करिए, बदलिए। देव ऋषि नारद क्रोधित हुए, कहा ऐसा संभव नहीं है कि कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि हो न में कनिहा। मैं तो क्या, मेरे पिता ब्रह्मा जी भी अगर चले आए और चाहे कि इस बिटिया के भाग्य में जो वर लिखा है, जो पति लिखा है, जो दूल्हा लिखा है उसको बदल दे, तो वो भी नहीं बदल सकते। जिसके भाग्य में जो रहता है उसे वही मिलता है। इसलिए रोने गाने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने जिसका विवाह जहां भी फिक्स किया होता है वही होता है। इसलिए बहुत परेशान न होइए, जो मिला है उसमें आनंद से रहिए, उसी के साथ आनंद से रहिए, किसी से शिकायत न करिए। देव ऋषि नारद ने कहा ये सारे जितने हमने दोष बताए ना, ये सब भगवान शंकर में है।
और अगर आपकी बिटिया का विवाह बाबा से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। पर विवाह ऐसे नहीं होगा। कहा फिर का एक काम करना पड़ेगा, आपकी बिटिया को तपस्या करनी पड़ेगी। जब तक तप नहीं करेंगी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। यहां पर एक सूत्र समझिएगा, मैया पार्वती को भगवान शंकर ऐसे भी मिल जाते, क्योंकि वो तो सदैव सदैव के लिए बाबा की दासी हैं, पत्नी है, बाबा की प्रिया है। लेकिन मैया ने भी तपस्या किया बाबा को पाने के लिए। क्यों? अगर कोई भी वस्तु आसानी से मिल जाती है ना तो उसका मूल्य नहीं रहता है। आप भी अपने जीवन में चाहे जितने अरबपति हो, उद्योगपति हो, जितना आपने धन कमा रखा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि समय से पूर्व ही अपने बच्चों को ढेर सारा धन दे दे, ताकि वो बच्चा समझ ही नहीं पाए कि इतने सारे पैसे कहां से आ गए। ये जरूरी है बताना, बच्चों को दिखाना कि कितनी मेहनत से, कितनी संघर्ष से ये सारे पैसे आते हैं। इसलिए समय से पहले कुछ भी ना करें। मैया तपस्या करने चल पड़ी। मैया पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की कि 1000 वर्ष तक मूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग खा करके बिताया। किसी ने कहा कि बाबा को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है, तो मैया भवानी 3000 वर्ष तक बिल्वपत्र खा करके अपना जीवन यापन किया। इतनी कठिन तपस्या। आकाशवाणी हुई, हे भवानी, आप जिस निमित्त ये तपस्या की है, आपका संकल्प पूर्ण होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जाइए, अपने घर को वापस जाइए। आपके जैसा घोर तप ना आज तक किसी ने किया, ना आगे कोई कर पाएगा।